एक बार मगध राज्य के सम्राट एक पद में विजय पताका फहरा कर आए, जिसके उपलक्ष्य में मगध राज्य में विशाल विजयोत्सव रखा गया, जिसमें पूरे नगरवासियों को आमंत्रित किया गया था। साथ ही उस विजयोत्सव में बौद्ध भिक्षु का विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। उस आयोजन में बौद्ध भिक्षु का प्रवचन भी था। सारी तैयारी पूरी हो गई, नियत समय पर आयोजन प्रारंभ हो गया। सम्राट अशोक भी अपने नियत स्थान पर जाकर बैठ गए और आयोजन प्रारंभ कर दिया गया। कुछ समय बाद भिक्षु का प्रवचन प्रारंभ हुआ। राजन समेत सभी नगरवासी बौद्ध भिक्षु के प्रवचन को बड़ी गंभीरता से सुन रहे थे। प्रवचन खत्म होने के बाद सम्राट काफी खुश हुए और उन्होंने भिक्षु को भोजन के लिए आमंत्रित किया। राजन के मन में सवाल उमड़ रहा था कि इन बौद्ध भिक्षु ने प्रवचन तो बहुत अच्छा दिया था, परंतु क्या ये खुद भी उस पर अमल करते हैं, अपने जीवन में अपना रखा है, या इस प्रवचन को सिर्फ दूसरे लोगों को ही सुनाते हैं। इन सब की जांच के लिए उन्होंने भिक्षु को अपने राजमहल में आमंत्रित किया। ठीक समय पर भिक्षु राजमहल में आए। सम्राट उनको सम्मान पूर्वक एक भोजन कक्ष में ले गए और खुद अपने ही हाथों से लजीज व्यंजन परोसे, परंतु बौद्ध भिक्षु ने मिष्ठान के बदले सिर्फ साधारण भोजन ही लिया। इसके पश्चात अशोक महान ने बौद्ध भिक्षु को अपना पूरा राजमहल दिखाया। आखिर में सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षु को अपना राजमहल में स्थित एक तहखाना दिखाया, जो कि वास्तव में उनका आभूषण रत्नी का सबसे बड़ा भंडार था। सम्राट अशोक ने कहा, भिक्षु राज, ये अमूल्य रत्न न केवल भारत अपितु पूरे विश्व में अद्वितीय है, बेजोड़ है, यूनिक है। भिक्षु ने कहा, महाराज, इन सब आभूषण रत्नों हीरो से तो राज्य को बहुत राजस्व आता होगा। इस पर सम्राट ने कहा, कैसी बात कर रहे हो भिक्षु राज, इनसे आय कहाँ होती है? अब तो इनकी सुरक्षा के लिए तो बहुत बड़ा खर्च राज्य को उठाना पड़ता है। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, राजन, आज जब मैं आपके राज्य में आ रहा था, तब रास्ते मैंने इन रत्नों से भी बड़ा कीमती पत्थर देखा था। ये सुनकर सम्राट अशोक के माथे पर आश्चर्य प्रकट हो गया और ये सोचने लगे, ऐसा कैसा हो सकता है, मेरे राज्य में इन सब रानों से भी कीमती पत्थर। भिक्षु ने सम्राट के मनोभाव को जान लिया और कहा, सम्राट, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ वह कीमती पत्थर, पर इसके लिए आपको मेरे साथ नगर में चलना होगा। अब सम्राट तो उत्सुक थे कि भिक्षु राज क्या दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए वे भिक्षु राज के साथ चलने लगे। भिक्षु उन्हें नगर की बिल्कुल किनारे पर स्थित एक मोहल्ले में ले गए। अब भिक्षु सम्राट अशोक को एक गरीब औरत के घर के अंदर ले गए। उस घर में वह गरीब औरत चक्की से आटा पीस रही थी। पहले वो गरीब औरत थोड़ा सक पकाए और सम्राट के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, उनका स्वागत किया। इसके पश्चात नौ भिक्षु ने महाराज से कहा कि ये जो आटा पीसने की चक्की है ना, इसकी के ये 2 पत्थर अमूल्य पत्थर है। सम्राट अशोक ने कहा, लेकिन ये तो साधारण आटा पीसने की चक्की है, ये पत्थर केवल आटा पीसने के काम आते हैं, आप कैसे इनकी तुलना कीमती हीरो जवाहरातों से कर सकते हो? इन पत्थरों का तो उन अमूल्य रत्नों से कोई मेल नहीं। सम्राट को ये रहस्य बताया कि कैसे यह आटा चक्की के 2 पत्थर रत्नों से भी कीमती है। भिक्षु राज बोले, महाराज, है तो चक्की का पत्थर नगर राज्यों के अमूल्य रत्नों हीरो जवाहरातों से भी कीमती। सम्राट ने कहा, भिक्षु राज, ऐसे कैसे हो सकता है? इस पर भिक्षु राज ने कहा कि आपके कीमती खजाने की रक्षा के लिए जी कर्मचारी, मुनीम आदि लोग लगाए जाते हैं, उन पर खर्च ही खर्च होता है, जबकि इस पत्थर के लिए नहीं होता। इस पत्थर का प्रयोग करके यह महिला अपने पति एवं बच्चों का भरपेट खाना खिलाती है। सम्राट अशोक पर भिक्षु राज की इस बात का बहुत गहरा असर हुआ। ये रात भर इस बात को ही सोचते रहे और दूसरे ही दिन सुबह सुबह उन्होंने अपना हीरे, जवाहरत, सोना, चांदी, याला दान कर दिया।